Hello students, welcome to Gnanmanjri Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture, we have discussed about summer solstice, winter solstice, spring equinox and autumn equinox. I hope you understood very well about all the topics, and if you have any doubt regarding these topics you can ask me anytime. So now in the today's lecture we will discuss about types of maps. So let's get start the topic. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस पिक्चर व्हाट डू यू सी, इस पिक्चर में हमें क्या देखने को मिल रहा है. हम क्या आंसर देंगे. इस पिक्चर में एक कंट्री है जिसका नाम है इंडिया और इस कंट्री में डिफरेंट स्टेट इंडिकेट किए हुए हैं. सो दिस इज अ मैप, इट शोज इंडिया. ये एक मैप है जिसपे इंडिया को बताया गया है, इंडिया को इंडिकेट किया गया है. So today we will learn why we need a map and how to see, how to use it. So आज हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि हमें मैप की ज़रूरत क्या है और हमें मैप का किस तरीके से यूज़ करना है. So we started this unit by learning about our place in the universe. So हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हमारी प्लेस यूनिवर्स में कहाँ पर है. इसी तरीके से हम मैप में भी हमारी प्लेस को देख सकते हैं. सो वी देन लर्नड अबाउट लोकेटिंग आवर प्लेस ऑन अर्थ यूजिंग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड. देन हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि कैसे प्लेस को लोकेट करना है विद द यूजिंग ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड. सो लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड दोनों जहाँ पर क्रॉस हो गए वहाँ पर एक ग्रिड बनेगा और ये ग्रिड कोई प्लेस की परफेक्ट लोकेशन को लोकेट करेगा. सो इसके बारे में हमने पहले देख लिया है. देन मैप्स आर अनदर वे ऑफ लोकेटिंग प्लेस एट अन इवन स्मॉलर स्केल. हम मैप्स का यूज़ करके भी हम कोई भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं, बट स्मॉलर साइज़ के लिए मैप बेस्ट है. हमने लार्जर स्केल की बात की थी, उसमें हमने यूज़ किया था ग्लोब. ग्लोब पे हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड के द्वारा कोई भी प्लेस को हम लोकेट आसानी से कर सकते थे. बट अगर हमें स्मॉलर स्केल में कोई प्लेस को लोकेट करना है तो वहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा मैप्स. So a globe can be useful when we want to study the earth as a whole. And globe का यूज़ कहाँ पर होता है, जब भी हमें हमारे अर्थ के डिफरेंट कंट्रीज़ को लर्न करना है या फिर पूरे अर्थ को ही हमें स्टडी करना है तो तब हमें यूज़ करना पड़ेगा ग्लोब का. और हम यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं दिस इज़ द ग्लोब ऑफ अर्थ. Then when we want to study only a part of the earth such as our country, state, district, town and or village, it is of little help. अगर हमें कोई छोटे पार्ट, कोई अर्थ के पर्टिकुलर पार्ट के बारे में स्टडी करना है, लाइक कोई कंट्री के बारे में, कोई स्टेट के बारे में, कोई डिस्ट्रिक्ट, टाउन, कोई स्मॉल विलेज के बारे में हमें यूज़ करना है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा मैप्स का. सो वाई डू वी नीड मैप्स, उसका आंसर ये है कि कोई स्मॉलर स्केल में हमें कोई भी प्लेस के बारे में जानना है, स्टडी करना है, वहाँ पर हमें मैप्स का यूज़ करना पड़ेगा. So we use maps to study only a part of our earth such as our country, state, district, town and village. So a map is a representation or drawing of earth surface or a part of it drawn on flat surface. So this is the definition of map. मैप क्या होता है, मैप एक रिप्रेजेंटेशन है और अर्थ की सरफेस को ड्रॉ करने का एक तरीका है कि कोई एक फ्लैट सरफेस, उस पर हम हमारी अर्थ सरफेस का कोई पार्ट हम उस पर ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैप. वंस अगेन आई रिपीट, अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन
or a drawing of earth surface or a part of it drawn on a flat surface. Then maps provide more information than globes. And ये आपको याद रखना है कि मैप्स है ये हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है विद द कंपैरिजन ऑफ ग्लोब्स. देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स और मैप्स के भी काफ़ी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. सो लेट्स स्टडी अबाउट दैम. So first of all, here we have one type of maps. So what do you see in this map? इस मैप में हमें क्या देखने को मिलता है? So we can see mountains, rivers, plateaus and sea. इस मैप में हमें माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, रिवर्स देखने को मिल रही है, प्लेटोज मीन्स सरफेस एरिया, लैंड एरिया देखने को मिल रहा है एंड सी एरिया, वाटर बॉडी देखने को मिल रही है. सो फिजिकल और रिलीफ मैप की बात करें, मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स. फिजिकल और रिलीफ मैप की बात करें तो कोई मैप जो नेचुरल फीचर्स को इंडिकेट करता है, शो करता है, तो उसको हम कहेंगे फिजिकल और रिलीफ मैप. एंड नेचुरल फीचर्स की बात करें, माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन, ये सभी नेचुरल फीचर्स है और इसी को हमें मैप में शो करना है तो हमें फिजिकल और रिलीफ मैप का यूज़ करना पड़ेगा. Then we will learn about second type of map. So what do you see in this map? इस मैप में हमें क्या देखने को मिल रहा है? So we can see states and cities on this map. हम इस मैप पे cities को देखते हैं और different states को देखते हैं. So maps showing cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. So this is the definition of political maps. So maps showing cities, towns and villages. कोई मैप सिटी के बारे में बताता है, टाउन के बारे में बताता है या फिर विलेज को इंडिकेट करता है. देन डिफरेंट कंट्रीज, उसके स्टेट, ये सभी को इंडिकेट करता है तो हम उसको कहेंगे पॉलिटिकल मैप्स. So you must remember the definition of political maps. Then third type of map is about thematic map. So map showing specific information about roads, rainfall, distribution of forest, industries, etc. are known as thematic maps. So अगर कोई मैप हमें रोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, रेनफॉल के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्री, इसके बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो हम उसको कहेंगे थीमेटिक मैप्स. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थीमेटिक मैप्स. सो हियर वी हैव सब क्लासिफिकेशन ऑफ द मैप्स. सो first of all, there are three types of maps. First is physical or relief maps. Second is political maps. Third is thematic maps. So in the physical or relief map, we can see natural features, mountains, rivers and oceans. Then in the political maps, we can see different countries, different states, different cities and different village area. Then in the thematic map, we can see roads, rainfall, forest and industry. So this is about types of maps. Then let's check our understanding कि जब भी जो भी हमने इस लेक्चर में देखा उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं. So here we have match the following. So यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में तीन फीचर है, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप. तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है. सो फर्स्ट में आंसर है कि फिजिकल मैप का आंसर है माउंटेन्स एंड रिवर्स, क्योंकि फिजिकल मैप में नेचुरल फीचर्स को इंडिकेट करना होता है. देन
पॉलिटिकल मैप की बात करें तो उसमें आंसर आएगा कंट्रीज एंड स्टेट्स, क्योंकि हमने देखा कि पॉलिटिकल मैप में हमें कंट्रीज, स्टेट्स, विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट, टाउन ये सभी थिंग्स को इंडिकेट करना होता है। देन थीमेटिक मैप की बात करें तो थीमेटिक मैप में रेनफॉल, फॉरेस्ट, इंडस्ट्री ये सभी को इंडिकेट करना है तो हमें थीमेटिक मैप का यूज़ करना पड़ेगा। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ द मैच द फॉलोइंग। Then in the last we will discuss about some NCERT question. So first question is, how are maps more useful, more helpful than a globe? Maps हमें globe से क्यों ज़्यादा helpful होते हैं? So maps are more helpful than a globe for the following reasons. First, we can study any part of the earth using maps, whereas a globe helps us स्टडी द अर्थ एज अ होल। सो अगर मैप का हम यूज़ करेंगे तो हमें अर्थ के कोई भी पार्ट के बारे में स्टडी हम आसानी से कर सकते हैं, बट ग्लोब हमें अर्थ एज अ होल, अर्थ के कोई पार्ट को नहीं, मीन्स अर्थ का पूरा पार्ट है उसको अगर हमें स्टडी करना है तो वहाँ पर हमें ग्लोब का यूज़ करना पड़ेगा। देन मैप्स गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। मैप से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है विद द कंपैरिजन ऑफ ग्लोब। दैट्स व्हाई मैप्स आर मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। देन here we have two MCQ. So first MCQ is about maps showing distribution of the forest are option are physical map, thematic map and political map. So हमने देखा था फॉरेस्ट को अगर हमें मैप में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें थीमेटिक मैप का यूज़ करना पड़ेगा। सो राइट आंसर इज थीमेटिक मैप। देन द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, माउंटेन्स और प्लेन्स। सो राइट आंसर इज वाटर बॉडीज, क्योंकि ब्लू कलर में हमने देखा था कि वाटर बॉडीज होती है इन द ब्लू कलर इन द मैप। Then let's see about practice question 10.1 and 10.2. So 10.1 की बात करें, which type of map would help us locate our city in our state? So right answer is a political map would help us locate our city in our state. So political map है, ये हमें help करेगा हमारे city को हमारे state में locate करने के लिए। Then which type of map would help us see the landform in our state? अगर हमें कोई लैंडफॉर्म को इंडिकेट करना है, लैंडफॉर्म को हमें मैप में देखना है तो हमें फिजिकल मैप का यूज़ करना पड़ेगा। सो अ फिजिकल मैप would help us locate the landform in our state. So in this lecture we have discussed about types of maps, then we have also discussed about the usefulness of the maps. So I hope you understood very well about this topic, and if you have any doubt regarding this topic you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next lecture we will move further in our unit. तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.